देखिए कुछ सवाल हैं अंजना जी हमारे भी। गौरव जी सुनिए, देखिए अंजना जी, आज राहुल गांधी को कौन सी विपक्षी पार्टी का नेता मानता है, आप मुझे बताइए। ममता बनर्जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, विपक्ष की नेता बनना चाहती हैं। आप शरद पवार से पूछ लीजिए, अखिलेश यादव आए नहीं। आज ये बात तो स्पष्ट है ना अंजना जी कि ये सारे मिलके भी भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं ले सकते हैं। ये सच्चाई है, ये माने या ना माने। अगर दमखम होता तो अकेले लड़ लेते, नहीं लड़ पाए, ये सच्चाई है, पहली बात। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या ये जब भारत जोड़ो यात्रा है, ये तो भारत की अंदरूनी मामला है ना। इसमें एक मौलाना आता है जो बाहर से आता है, वो कैसे कहता है कि भारत में नफरत है। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। किसी विदेशी व्यक्ति को यह हक नहीं दिया है जनता ने कि वो हमारे देश को सर्टिफिकेट दे। आज इन्होंने मौलाना ओसामा को बुलाया है, अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता उसको भी बुलाते। मैं घोर आपत्ति दर्ज करता हूं, हमारे अंदरूनी मामले में कोई भी विदेशी व्यक्ति आए और ये कहे कि भारत में नफरत है, क्योंकि भारत में केवल मोहब्बत है, भारत में एकजुटता है, भारत में पराक्रम है, भारत में प्रतिष्ठा है। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, क्या यह सत्य नहीं है कि प्रियंका वाड्रा गांधी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थी उत्तर प्रदेश की, उनका क्या योग्यता है? यूपी में क्या हाल हुआ? 2 सीटें अंजना जी इनकी आई। आज वो प्रियंका वाड्रा गांधी हमें दिखाई दे रही थी राहुल गांधी के साथ, मतलब वंशवाद। और यही बात हम बार बार कहते आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी कही है कि भारत में योग्यता की पहचान होगी, निष्ठा की होगी। ये लोग वंशवाद आगे बढ़ाना चाहते हैं, वरना जिस नेत्री के नेतृत्व में 2 सीटें आई हों, वो भारत जोड़ो यात्रा में सारा प्रबंधन करके नेतृत्व दिखा रही है। ये भी बड़ा चिंताजनक है। चौथी बात, आरएसएस का तो दिल बड़ा है ना। प्रणब मुखर्जी जी याद है, प्रणब मुखर्जी जी को आरएसएस हेडक्वार्टर में बुलाया था, वार्ता करेंगे। ठीक है, हमारे विचार नहीं मिलते तो क्या, हम वार्ता करेंगे। किसने प्रणब मुखर्जी जी की बुराई करी थी? जितने कांग्रेस के बड़े नेता थे सब प्रणब मुखर्जी जी को गाली देने लग गए। क्यों गाली देने लग गए? क्योंकि उनने जो न्योता आया था आरएसएस हेडक्वार्टर से उसको स्वीकार किया। ये तो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी हो, आरएसएस हो, हम संवाद में विश्वास करते हैं और ये लोग विश्वास करते हैं नफरत फैलाने। ठीक है, ठीक है। रागी साहब, नीतीश कुमार ने दूरी बना ली है, मतलब संजय राउत प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तक कहते हैं कि राहुल गांधी को बनाना चाहिए, लेकिन अगर उत्तर भारत हिंदी पट्टी में इस तरह से तमाम पार्टियां छिटकती रहें तो 24 के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा का क्या मतलब रह जाता है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की अपनी कवायद है और खासकर से राहुल गांधी की कवायद है। और जब राहुल गांधी हिंदी पट्टी से बड़े जितने राज्य हैं उस राज्य से कांग्रेस पार्टी खत्म है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 54 ऐसी सीटें हैं जहां पर नोटा की संख्या ज्यादा है जितना वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। कांग्रेस पार्टी कहने को एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसकी हालत एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मैं आज के दिन में देख रहा हूं। तो इसलिए 2024 में इसकी कोई संभावना होती है मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, राहुल गांधी जितना कह लें या कांग्रेस पार्टी जितना कह दें कि हम विचारधारा, जो नरेंद्र मोदी को बोटी बोटी काटने के लिए कहता है, उस इमरान मसूद को आप ला करके आप पार्टी के पोजीशन देते हैं और उससे आप उसे इलेक्शन इंचार्ज बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, और आप फिर भी कहते हैं कि हम विचारधारा की बात करते हैं। कमलनाथ भोपाल के अंदर जो है वो मुस्लिमों के बीच में जाकर के कहते हैं कि आप 90% से ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं तो हम हार जाएंगे, इसलिए आपका जितना निकलना है। फिर भी आप कहते हैं कि हम बड़ा सेकुलर विचारधारा की बात करते हैं। आपके लिए बैप्टिस्ट चर्च जो है वो लेटर जारी करता है क्रिश्चियनों के बीच में कि आप खुलकर के कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बैप्टिस्ट और रोम का क्या संबंध है ये सारे इस देश को पता है। तो आप विचारधारा की बात तो बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, ये बोलिए कि हमने एक राजनीतिक कवायद की है, एक नया प्रयोग किया है और राजनीति में नया प्रयोग होना चाहिए। संभवतः ये नया प्रयोग इनको सफल नहीं हुआ, क्योंकि जिस प्रयोग को सोच कर के ये चले थे भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें आप ऐसे लोगों को ले जाएंगे भारत टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ा हो। कौन नहीं जानता है कि प्रशांत भूषण जो है वो कश्मीर के अलगाववादी तत्वों के साथ खड़े हुए। कौन नहीं जानता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन को मामला को लेकर के प्रशांत भूषण है वो हमेशा इसकी बात करते रहे। ऐसे तत्वों को लेकर के मूलतः ये एनजीओ के द्वारा इनकी एक
फेस लिफ्टिंग का प्रयास था। जो कम्युनिस्ट पार्टियां, जो एनजीओ थी, उनको लगा कि राहुल गांधी का, मैं कह सकता हूं कि बड़ा थोड़ा सा बुरा लगेगा ये बात, क्योंकि उनकी अपनी राजनीतिक समझ नहीं है। 20 साल से आप सांसद हैं साहब, और आपको भारत की समझ नहीं है, और फिर कुछ लोग आपको एनजीओ के आप पास जाते हैं, वो लोग बोलते हैं बड़े बड़े नारों से, जब आपकी अपनी आप अपने पढ़ करके नहीं समझे होते हैं, दूसरे के विचारों से आप प्रभावित होते हैं, तो एक रोलिंग बॉल जैसा हो जाता है, आप भेगा बॉन्ड की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। नतीजा है कि राहुल गांधी की भाषा और उनके विचारों में कहीं कंसिस्टेंसी नहीं दिखती है। अब वो भारत जोड़ो यात्रा की तरफ निकलते हैं, लेकिन वही सब काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के तत्वों के साथ खड़े हैं जो भारत विरोध पर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति जी ने ऐसा क्यों कहा है? मुझे 2 लाइन में समझाइए। आप तंज, ये शब्द वो शब्द करके तंज तो बता रहे थे, लेकिन बड़ा पॉजिटिव मूड में वो कह रहे हैं, बड़ा ही कर रहे हैं भाई। मैंने 2 चीजें कही, संघ का और संघ से कोई भी जुड़ा हुआ व्यक्ति जो संघ की है, कभी भी ओछी भाषा का प्रयोग किसी राजनीतिक दल के लिए आज तक किया हो, आज तक की मैं बात कर रहा हूं, कभी नहीं। एक समय होता था, बच भी जाते हैं, उनसे कोई बुलवा नहीं सकता जिस पे बोलना ना हो। सुनिए, एक समय ऐसा हुआ करता था कि संपूर्णानंद जी दीनदयाल जी को कहते थे कि हमारा मैनिफेस्टो जरा लिख दीजिए, और लोग इस प्रकार के संबंध हुआ करते थे। ये राजनीति में घृणा का विस्वमन जो है वो श्रीमती सोनिया गांधी के राजनीतिक उदय के बाद हुआ है। इससे पहले नरसिंह राव के समय तक भी आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में राजनीतिक विरोध था, राजनीतिक दुश्मनी नहीं थी।